अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो फारसिश 2020 31 जनवरी से चलता आ रहा है, ठीक है। और इस सिस्टम से लगभग मैं 31 से 32 लाख रुपया कमा चुका हूँ घर पे बैठ के, जस्ट मोबाइल से, ठीक है। ये वही मोबाइल है जो आपके हाथ में भी मौजूद है, लेकिन आप इसको खिलौना समझते हो और हम इसको बिजनेस समझते हैं, ठीक है। सोच का फर्क आ जाता है। बाकी हर इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है, तो मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें, ठीक है। और फारसी जैसे सिस्टम पर आए, वर्क करें, टीम बनाएं, इनकम जनरेट करें, डॉलर्स कमाएं, ठीक है। महंगाई नहीं लगेगी आपको। महंगाई तब आपको महंगाई लगती है तब आपके पास कुछ भी नहीं होता। जब आप नौकरी कर रहे हो तो 20-25 हजार रुपए की जब मंथली आ रहा होता है और आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही होती, तो आपको क्या लगता है कि भाई महंगाई बहुत हो चुकी है। तो इसलिए फ्रीलांसिंग का कोई भी काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। बहुत काम है। यूट्यूब चैनल बना लें, फारसी जैसे सिस्टम को पकड़ लें, ठीक है। और मरकज एप्लीकेशन पे आके काम स्टार्ट कर दें, प्रोडक्ट मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। तो यार बड़े प्लेटफॉर्म है, स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। फारसेज को मैंने पकड़ा, 31 से 32 लाख रुपया कमा बैठा हूँ, ठीक है। सिस्टम ब्लॉकचेन पर है। अब ब्लॉकचेन की तारीफ आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मुख्तसर ये है कि इसमें हमारा डेटा स्टोर होता है और लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है, यानी कि डिसेंट्रलाइज है। मतलब ये कि जब तक इंटरनेट और बिजली है तब तक ये मौजूद रहेगा। इग्नोर ना करें। स्टेटस देख रहे हो? जी बिल्कुल सर देख रहे हैं। ग्रुप में ऐड हो? जी सर बिल्कुल ऐड है। वजह क्या है कि सर 4000 जो फीस है $12 की, वो पे नहीं कर सकते। तो यार वो पे नहीं कर सकते तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा बड़ी इनकम भी जनरेट नहीं कर सकते। लगाना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी फील्ड है, कोई भी इंसान है, कोई भी तंजीम है, कोई भी इदारा है, उसमें जाने के लिए आपको या तो वक्त लगाना पड़ता है या पैसा लगाना पड़ता है। कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है आपको। तो फारसेट को ज्वाइन करने के लिए तो आपको $12 की कीमत पे करनी पड़ेगी। डॉलर महंगा होता जा रहा है। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, पेट्रोल महंगा है ना, पता है ना, हो रहा है। डॉलर्स मजीद महंगा होगा, ठीक है। पाकिस्तानी हालात, यानी कि पाकिस्तानी कौम के जो हालात है, जो हुक्मरान के हालात है ना, वो दिन ब दिन डाउन ही होंगे। इसके पीछे वजह पता क्या है? क्योंकि हम अल्लाह को नाराज करके बैठे हैं। और दूसरा ये कि हमारे हुक्मरान पाकिस्तान को नहीं चला रहे हैं, अपने आप को चला रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर वो तरीका नहीं है, वो तरतीब नहीं है, वो इनके अंदर तंजीम नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, ठीक है। तो बाकी दुआ गो है कि अल्लाह हालात